हेलो बच्चों, ए वेरी गुड मॉर्निंग, ए वेरी गुड आफ्टरनून और ए वेरी गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देखें, देखो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पिछले लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज देखा। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर होता था। आपने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशंस भी देखे। इंटीग्रल फॉर्म थी v इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। डिफरेंशियल फॉर्म वो भी आपने देखी, e इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ v, e वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ v या ग्रेडियंट v सिंपल बोले तो E इज इक्वल टू ग्रेडियंट, इसको लिखते थे डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और यहां पर था v, और इसमें ध्यान रखें यहां पर माइनस का साइन भी था। E वेक्टर इज इक्वल टू था माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v, यहां पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस को और v को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस का डेल v अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस का डेल v अपॉन डेल जेड के कैप। ये डिफरेंशियल रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीग्रेशन की फॉर्म में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है अपने पास, डाइपोल का मतलब सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर के दो चार्ज अगर स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इसको बोलोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले अपने बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। फिर इक्वेटरल प्लेन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और फिर किसी भी एक पॉइंट पर मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल से r डिस्टेंस और थीटा एंगल पर कोई पॉइंट लेंगे जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने फाइंड करेंगे। मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें ये नेगेटिव चार्ज है माइनस का Q और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस का Q। दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन मानते हैं 2a, ताकि मिड पॉइंट से एक चार्ज a डिस्टेंस पर तो दूसरा चार्ज भी a डिस्टेंस पर। अब इसके एक्सिस पर, एक्सिस का मतलब दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके एक्सिस पर ये कोई p पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो पॉइंट इस तरफ हो सकता था, इस तरफ भी आप मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा।
तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो फाइंड कर लो, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो फाइंड कर लो, दोनों को ऐड कर दो, एल्जेब्रिक सम करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल या नेट पोटेंशियल पी पॉइंट पर होगा वो दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से पी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से ये डिस्टेंस होगी r माइनस ए। कैसे, ये टोटल डिस्टेंस है r और इस मिड पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज है a डिस्टेंस पर, पूरी डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस a, तो ये डिस्टेंस r माइनस है और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो डिस्टेंस होगी वो r प्लस है क्योंकि मिड पॉइंट से p पॉइंट r डिस्टेंस पर है, मिड पॉइंट से माइनस क्यू चार्ज a डिस्टेंस पर है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो होगी r प्लस है। तो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है r माइनस है, इक्वेशन फर्स्ट। माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस है p पॉइंट की r प्लस है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ये होगा V2 इज इक्वल टू, देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस का, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। तो ये होगा माइनस का 1/4πε0 Q बाय r प्लस ए, इक्वेशन सेकेंड। अब P पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का एल्जेब्रिक सम, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। देखो वापस बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए एल्जेब्रिक सम, V1 और V2 की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व कर लो, हो गया। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय r माइनस ए माइनस 1/4πε0 Q बाय r प्लस ए। ये नेगेटिव था इसलिए वहां पे माइनस आ गया, Q बाय 4πε0 कॉमन आ जाएगा, ये r माइनस है। V इज इक्वल टू Q बाय 4πε0 कॉमन आ गया, 1/r माइनस है माइनस 1/r प्लस। एलसीएम लोगे तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको डायग्राम को रब कर दूं, डायग्राम की जरूरत नहीं है। अब यहां पर V इज इक्वल टू Q बाय 4πε0, एलसीएम लिया तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, r माइनस है इंटू r प्लस है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी यहां पर r प्लस है, माइनस ये टर्म आ जाएगी यहां पर r माइनस है। देखो जहां माइनस का साइन आए वहां ब्रैकेट जरूर लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होंगे। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, r और ये माइनस r कैंसिल, a प्लस ए 2a, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2a ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, Q इंटू 2a ये होता है डाइपोल मोमेंट P, V इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहां पे भी आप कह सकते हो, कंडीशन ले सकते हो कि r अगर वेरी 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 ग्रेटर देन a हो, इफ
आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, तो ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मानकर छोड़ दोगे, क्योंकि आर स्क्वायर है वो ए स्क्वायर से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अप्रोक्स आप लिख सकते हो आर स्क्वायर। तो ये v इज इक्वल टू आपके पास बचा 1/4πε0 p बाय आर स्क्वायर, या अगर 1/4πε0 को k लिखते हो तो v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो kp बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं इक्वेटर। देखो जो एक्सिस होती है वो एक लाइन होती है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन को बोला एक्सिस। लेकिन जो इक्वेटर होता है वो एक प्लेन होता है। इक्वेटर क्या होता है? जैसे आपके पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन तो हो गई एक्सिस, लेकिन इस एक्सिस के मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जो लाइन है, तो वो लाइन इस तरफ हो सकती है, वो लाइन इस तरफ हो सकती है, वो लाइन इस तरफ हो सकती है, मतलब ये पूरा एक प्लेन बनता है। तो ऑन इक्वेटरल प्लेन पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे ऑन इक्वेटर। देखो मान लो आपके पास एक डाइपोल है जिसका ये प्लस क्यू चार्ज और यहां पर माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन 2a, मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर ये p पॉइंट है, p पॉइंट है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है। तो p पॉइंट पर एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, फिर दोनों को अलजेब्रिक सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां से ये डिस्टेंस देखो, ये a ये r, तो ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, सेम डिस्टेंस ये होगी, ये a ये r, तो ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। तो p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय डिस्टेंस। प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये होगा V2 इज इक्वल टू माइनस का 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, इक्वेशन सेकंड। थोड़ा ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कि प्लस क्यू चार्ज से जितना पोटेंशियल है पॉजिटिव पोटेंशियल, माइनस क्यू चार्ज की वजह से उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल है। तो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? 0। देन नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। दोनों को ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है, 0। V इज इक्वल टू 0। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर पर नेट पोटेंशियल 0, पूरे इक्वेटरल प्लेन पर नेट पोटेंशियल 0। इसके बाद अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट एक्सिस या इक्वेटर के अलावा अगर कोई पॉइंट है तो वहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या निकल कर आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और कहां पर? आर डिस्टेंस और थीटा एंगल, आर कोमा थीटा पर।
देखो आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है, या एक पॉइंट चार्ज बनाऊं प्लस क्यू, और ये डायपोल का दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन रहेगा वो रहेगा 2a। 2a मान लो, 2x मान लो, 2r मान लो, जो भी है। यहां से r डिस्टेंस पर, ये कोई r डिस्टेंस पर p पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और एक्सिस से थीटा एंगल पर है, एक्सिस से थीटा एंगल पर। अब देखो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा। प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस है मान लो r1, माइनस क्यू चार्ज से ये मान लो डिस्टेंस है r2। तो देखो वेरी सिंपल है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 प्लस क्यू बाय r1, प्लस क्यू ओवर r1। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन r2। फिर दोनों को ऐड कर दो। लेकिन यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आएगा वो r1 और r2 की फॉर्म में होगा, लेकिन न्यूमेरिकल में या किसी भी क्वेश्चन में आपको जो डिस्टेंस गिवन होगी वो r, सिर्फ r गिवन होगी, मिड पॉइंट से p पॉइंट की डिस्टेंस गिवन होगी r। तो पूरा जो फॉर्मूला है अपना वो r की फॉर्म में आना चाहिए, न कि r1 और r2 की फॉर्म में। इसका मतलब r1 और r2 को आप r की फॉर्म में बनाओ। पहले देखो r की फॉर्म में बनाने के लिए ये एंगल था थीटा, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं मैं, ये इस पॉइंट को नाम दे दिया m। ये वाला पॉइंट था o, मिड पॉइंट है o, ये पॉइंट है a, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो a पॉइंट पर रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज है वो पॉइंट मान लो b। अब देखो आप ये कह सकते हो कि जो r1 है वो अप्रोक्सीमेट mp के बराबर है, r1 है वो mp के बराबर है। इसी तरह से जो r2 है वो r की फॉर्म में लाने के लिए इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, इस तरह से। कब तक बढ़ाया? जब तक कि यहां से परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का एंगल ना बन जाए। अब आप इस पॉइंट n पॉइंट को कह सकते हो np, ये जो डिस्टेंस है ये r2 के अप्रोक्सीमेट बराबर है। अब देखो आप कह सकते हो कि mp r1 के बराबर है, तो mp कितना है? ये है पूरा r में से om माइनस कर दो, r माइनस om वो mp के बराबर है। इसका मतलब om ये साइड अपने को चाहिए। इसी तरह से r2 आप कह सकते हो np के बराबर है। np कितना है? ये r प्लस on है, तो आपको om और on ये दोनों साइड चाहिए। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है OMA या AMO, इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल जो ट्रायंगल है कौन से वाला? ये वाला OMA, OMA। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल OMA में आप लगाओ कोस थीटा। कोस थीटा लगाओगे तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसमें एंगल के पास वाली साइड है वो बेस OM ओवर हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस OA। ये वाली साइड, ये वाली साइड है, देखो पूरी AB डिस्टेंस थी वो थी 2a, तो OA डिस्टेंस है वो है a, तो OM अपॉन a, तो OM की वैल्यू आई a cos थीटा। OM की वैल्यू कितनी आई? a cos थीटा। अब देखो आपको पता है कि R1 अप्रोक्सीमेट इक्वल है MP के, और MP जो है वो है R माइनस OM, R माइनस OM।
तो R1 की वैल्यू है वो आई R माइनस ए कोस थीटा। OM क्या है? ए कोस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, ये R1 की वैल्यू आ गई R की फॉर्म में, R1 की वैल्यू आ गई R की फॉर्म में। सिमिलरली इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप कोस थीटा लगाओगे तो वो ये जो ON साइड है ये भी आएगी ए कोस थीटा। सिमिलरली R2 अप्रोक्सीमेट इक्वल है NP के और ये इक्वल है R प्लस ON के। R प्लस ON, ON जो निकल कर आएगा वो आएगा a cos थीटा। R2 इज इक्वल टू R प्लस a cos थीटा। तो R1 पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो तो थी R माइनस a cos थीटा, और R2 नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो है R प्लस a cos थीटा। इक्वेशन सेकंड, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R1। R1 की वैल्यू है R माइनस ए कोस थीटा, क्योंकि पूरा फॉर्मूला R की फॉर्म में बनना चाहिए न कि R1 और R2 की फॉर्म में। तो इसको लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस ए कोस थीटा। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, थर्ड इक्वेशन। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज V2 इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2। नेगेटिव चार्ज है तो माइनस का लिखोगे। R2 की वैल्यू है R प्लस ए कोस थीटा, तो V2 इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस ए कोस थीटा। ये नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब नेट पोटेंशियल होगा वो V1 और V2 को ऐड कर दो, निकल जाएगा, और पूरा फॉर्मूला है वो R की फॉर्म में ही आएगा। Now net potential V is equal to V1 plus V2। देखो V1 और V2 को ऐड करोगे तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, V is equal to Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पे भी है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पे भी है, दोनों को ऐड किया कॉमन आया, यहां पर बचा 1 ओवर R माइनस ए कोस थीटा, 1 ओवर R माइनस ए कोस थीटा माइनस 1 ओवर R प्लस ए कोस थीटा। या इसको आगे लिख दूं मैं, एक बार इतना नोट कर लो, फिर इसको रब कर देता हूं यहां से। V1 और V2 की वैल्यू लिखी तो V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, 1 ओवर R माइनस ए कोस थीटा माइनस 1 ओवर R प्लस ए कोस थीटा। एलसीएम लोगे तो V इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये यहां पर आ जाएगा और ये टर्म यहां पे आ जाएगी, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R माइनस ए कॉस थीटा। देखो एक चीज ध्यान रखोगे, जब भी नेगेटिव साइन आए ब्रैकेट जरूर लगाओगे, नहीं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे बार माइनस का साइन है, अंदर वाले साइन चेंज होंगे, इस चीज का ध्यान रखें।
v इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0। देखो यहां ब्रैकेट आपने ओपन किया, ब्रैकेट आपने ओपन किया तो ये हो गया प्लस, r से r कैंसिल हो गया, a cos थीटा प्लस a cos थीटा 2a cos थीटा, तो इसको लिखा मैंने 1/4πε0 q इंटू 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। q इंटू 2a को आपने लिखा p, डाइपोल मोमेंट, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां पे भी आप कह सकते हो कि अगर r स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन a स्क्वायर है, देखो cos स्क्वायर थीटा की तो एवरेज वैल्यू होती है 1/2, a स्क्वायर वेरी स्मॉल हो गया तो इस टर्म को आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो r स्क्वायर। कब? इफ r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, देन v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा ओवर r स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखो इसी एक फॉर्मूला से आप एक्सिस और इक्वेटर वाला भी कर सकते थे। देखो कैसे, एक बार इसको नोट कर लो, रब कर देता हूं। अपने पास नेट फॉर्मूला निकल के आया v इज इक्वल टू 1/4πε0 p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट cos थीटा ओवर r स्क्वायर। ये आपके पास ये माइनस या ये प्लस q चार्ज था, यहां पर माइनस q चार्ज है, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर ये कोई p पॉइंट है, ये डिस्टेंस देखी थी आपने r1, इसको आपने लेट किया r2, ये एंगल था थीटा। अगर ये p पॉइंट एक्सिस पर होता, इस तरफ एक्सिस पर होता, तो थीटा होता 0। तो आप कह सकते हो केस फर्स्ट ऑन एक्सिस, एक्सिस के लिए cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो यहां पर या ऑन एक्सिस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 p ओवर r स्क्वायर, क्योंकि cos 0 तो 1 हो गया। यही तो नहीं किया था आपने, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो किया था आपने। केस सेकंड, ऑन इक्वेटरल प्लेन या ऑन इक्वेटर, ऑन इक्वेटर के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक्सिस से परपेंडिकुलर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो v इज इक्वल टू 0। cos 90 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो v पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा 0। ठीक है, 0 ही तो था अभी जो डेरिवेशन किया था। आप ये भी कह सकते हो कि एक्सिस पर पॉइंट उस तरफ लो, ये पॉइंट आ जाए इस तरफ, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो पोटेंशियल आएगा -1। नोट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर ये पॉइंट इस तरफ एक्सिस पर हो तब भी तो ये एक्सिस ही है, लेकिन थीटा यहां पे क्या हो गया 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, cos 180 की वैल्यू -1,
तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू आप लिखोगे -1, तो ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया नेगेटिव, माइनस का 1/4πε0 P/r²। ये भी बिल्कुल सही है। कैसे? अगर पॉइंट इस तरफ है तो जो पॉइंट P है वो नेगेटिव चार्ज के पास है, नेगेटिव चार्ज की से डिस्टेंस इसकी कम है तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस P पॉइंट की डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गई तो पॉजिटिव पोटेंशियल कम हो गया, तो जो नेट पोटेंशियल बचा वो नेगेटिव बचेगा, तो नेगेटिव आएगा। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।